तो वन वे ऑफ सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पंचायती राज व्यवस्था। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग पंचायत से संबंधित एग्जाम में पूछने वाले हर एक प्रकार के प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला चीज़ देखते हैं, पंचायत से संबंधित समितियाँ। मतलब पंचायत की स्थापना को लेकर किस किस समितियों का गठन किया गया। तो पहले समिति कौन से हुए? बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, LM सिंघवी समिति, थोंगन समिति, गॉडगिल समिति। तो ये कुछ समितियां हैं जो पंचायत से संबंधित है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब बलवंत राय मेहता समिति जो है, इन्होंने ही 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को लागू किया। त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम किसने लागू किया? तो बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पर यह लागू हुआ। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम कब दिया गया? 1957 में। अब 3 टियर पंचायती राज सिस्टम है क्या, उसको देखते हैं। बेसिकली 3 टियर पंचायती राज सिस्टम पंचायत को 3 स्तर पे बांटा गया है। टॉप मोस्ट लेयर डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जिसे जिला परिषद कहते हैं। फिर ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति। पंचायत समिति का ही एक नाम है जनपद पंचायत। जनपद पंचायत, ठीक है। और नेक्स्ट विलेज लेवल पर है ग्राम सभा या ग्राम पंचायत। तो 3 स्तर में पंचायत को बांटा गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पंचायत समिति और विलेज लेवल ग्राम सभा, ठीक है। तो पंचायती राज की त्रिसंरचना हम लोग देख चुके हैं। जिला परिषद, फिर ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, जिसे हम लोग जनपद पंचायत भी कहते हैं, ब्लॉक समिति भी कहते हैं, और ग्राम स्तर पे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत, ठीक। भारत में पंचायती राज की शुरुआत। तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत, पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान है। 2 अक्टूबर 1959। स्थान राजस्थान का कौन सा जिला? राजस्थान का नागौर जिला। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जो है पहली बार पंचायत को स्थापित किया गया। बाद में आंध्र प्रदेश में 1959 में भी इसे लागू किया गया, ठीक है। तो पूछा जाएगा पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान। कहाँ? तो राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान में पंचायत का क्या स्थान है? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हमारे संविधान में पंचायत का प्रावधान किया गया है। तो पंचायत जो है किस भाग में है? भाग 9 में। एक चीज़ और यहाँ पे याद रख लेंगे, पार्ट 9 में है पंचायत। 9A में क्या है? 9A में है नगर पालिका, जिसे म्यूनिसिपैलिटीज़ भी कहते हैं, ठीक है। 9A में नगर पालिका और 9B में बताओ सहकारी समिति। सहकारी समिति या इसे कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कहते हैं, ठीक है। तो पंचायत हमारे संविधान के भाग 9 में है। आर्टिकल 243 से 243O तक हम लोग आगे इसको भी याद करेंगे अच्छे से ट्रिक के माध्यम से। और ये पंचायत संविधान की 11वीं अनुसूची में है। पूछ दिया जाए किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में है, जिसमें कुल 29 विषय हैं, ठीक है। और 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका, जिसमें 18 विषय हैं। तो पंचायत के संवैधानिक रूप से लागू होने की तिथि पूछ लिया जाए तो ये क्या होगा? 24 अप्रैल 1993। इसी दिन को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कब? तो 24 अप्रैल, ठीक है। पंचायत लागू होने के समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत फेमस क्वेश्चन है कि पंचायत के लागू होने के समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे हमारे प्रधानमंत्री, इनका नाम है PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव, ये हमारे PM हैं जब पंचायत लागू किया गया। और पंचायत और नगर पालिका दोनों को संविधान में जगह दिलाने वाले यही हैं, प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव। अब पंचायती राज को याद करना अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन हम लोग इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो एक एक कर हम लोग आर्टिकल 243A से 243O तक अच्छे से याद कर लेंगे। तो आप लोग ध्यान देंगे, आर्टिकल 243 में क्या है? पंचायत का डेफिनेशन है, मतलब पंचायत की परिभाषा है आर्टिकल 243 में, ठीक है। आर्टिकल 243 में क्या है? पंचायत की परिभाषा। आर्टिकल 243A, अब देखिए आर्टिकल 243A, ए से क्या होता है? असेंबली। ए से क्या होता है? असेंबली। असेंबली का मतलब सभा। तो आर्टिकल 243A में किसके बारे में मेंशन किया गया है? ग्राम सभा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 243B, बी से क्या होता है? बी का अर्थ, बी को अगर लिखा जाए तो बी से बनाना। बनाना का मतलब किसी चीज़ को बनाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूट करना।
कॉन्स्टिट्यूट करना, तो कॉन्स्टिट्यूट या गठन, तो पंचायत का गठन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 243 बी से बनाना या कॉन्स्टिट्यूट करना, गठन। आर्टिकल 243 सी से क्या है, कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब इस आर्टिकल में पंचायत की क्या संरचना है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, आर्टिकल 243 सी। अब आर्टिकल 243 डी को कैसे याद रखेंगे, तो डी से क्या होता है भैया, डी से दलित, डी से दलित, और दलितों को क्या मिलता है, रिजर्वेशन। दलितों को क्या मिलता है, रिजर्वेशन। तो पंचायत में भी रिजर्वेशन का प्रावधान है, आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण है। तो आर्टिकल 243 डी आरक्षण की बात करता है, सीटों का आरक्षण की बात करता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 243 ई। आर्टिकल 243 ई अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में ई का अर्थ होता है 5, और 5 ईयर जो है हमारे पंचायत का टेन्योर होता है। तो हमारी पंचायत का जो है ड्यूरेशन कितना है, कार्यकाल कितना है, तो 5 वर्ष। ई से याद रखेंगे, ई से क्या याद रखेंगे, 5, और 5 वर्ष क्या होता है हमारे पंचायत का कार्यकाल। तो आर्टिकल 243 ई में क्या है, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। आर्टिकल 243 एफ, एफ मीन्स फेल, फेल या डिसक्वालीफाई। तो डिसक्वालिफिकेशन या अयोग्यता पंचायत की किस में है, आर्टिकल 243 एफ में। पंचायत के सदस्य की अयोग्यता की बात कौन करता है, आर्टिकल 243 एफ। आर्टिकल 243 जी, अच्छा जी, जी से गोली, और गोली खाने से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा, पावर। तो पावर, पंचायत की शक्तियों के बारे में किस आर्टिकल में बात किया गया है, आर्टिकल 243 जी, पावर एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। नेक्स्ट आर्टिकल 243 एच, एच का मतलब क्या होता है, एच से हाउस टैक्स। तो पंचायत का जो टैक्स लेने का प्रावधान है, कर जुटाने का प्रावधान है, राजस्व की शक्तियाँ जो हैं, ये आर्टिकल 243 एच में है। तो एच से याद रख लेंगे हम लोग, हाउस टैक्स। तो पंचायत को कर लगाने, शुल्क वसूलने और अनुदान प्राप्त करने की शक्ति आर्टिकल 243 एच में है। नेक्स्ट आर्टिकल 243 आई। अच्छा बताइए, आई से क्या होता है, इनकम। तो इनकम या फाइनेंस कमीशन। तो आर्टिकल 243 आई में क्या है, फाइनेंस कमीशन। 243 आई के तहत पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। स्टेट फाइनेंस कमीशन के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में, आर्टिकल 243 आई में। आर्टिकल 243 जे, जे का अर्थ क्या होता है, जे से जांच, जांच को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिट। तो जांच या ऑडिट, लेखा परीक्षण। तो ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 243 जे में। नेक्स्ट को आर्टिकल 243 के को हम लोग कैसे याद रखेंगे, के से कौन कराएगा इलेक्शन, कौन कराएगा इलेक्शन, कौन कराएगा इलेक्शन, के से मीन्स पंचायत के इलेक्शन से संबंधित ये आर्टिकल है। आर्टिकल 243 के किस से संबंधित है, पंचायत के निर्वाचन से। तो पंचायत का निर्वाचन या पंचायत का चुनाव कौन कराएगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट आर्टिकल 243 एल। अच्छा, एल का मतलब हम लोग याद रखेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अच्छा बताइए, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता कहाँ है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में। तो हम लोग आर्टिकल 243 के एल में विशेषकर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे कि यह अनुच्छेद कहता है कि कुछ संशोधन तथा अपवाद के साथ संविधान के भाग 9 अर्थात पंचायत के नियम केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होंगे। तो एल से याद रखना है लेफ्टिनेंट गवर्नर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में। कुछ नियम या अपवाद के साथ जो है केंद्र शासित प्रदेशों में भी पंचायत के नियम लागू होंगे। यह कौन करता है, आर्टिकल 243 एल। नेक्स्ट आर्टिकल 243 एम। एम का अर्थ क्या है, एम से है मना होना, एम से मना होना, मतलब ये पंचायत का प्रावधान कहीं मना भी है। तो कहाँ मना है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र, कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। तो पंचायत का इन क्षेत्रों में लागू ना होना, यह है आर्टिकल 243 एम से मना होना। इन क्षेत्रों में जो है यहाँ के अपने रूल रेगुलेशन है, यहाँ के खुद के जो है पंचायती नियम कानून है, इसलिए यहाँ पर पंचायत के नियम लागू नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 243 एन। एन से क्या है, नए नियम कानून की ज़रूरत नहीं जब तक राज्य ना चाहे। तो जब तक राज्य नहीं चाहे तो नए नियम कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, मौजूदा कानूनों और पंचायतों का बना रहना, कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड पंचायत। तो आर्टिकल 243 एन कहता है ये। एंड लास्ट एंड आर्टिकल 243 ओ। ओ से याद रखना है, ओह नो, ओह नो, नो कोर्ट इंटरफेरेंस इन इलेक्टोरल मैटर्स। तो इलेक्टोरल मैटर्स में
आप दखलबाजी नहीं कर सकते हैं। ये हिदायत किसको दी गई है? न्यायालयों को। तो आर्टिकल 243 वो क्या कहता है? नो कोर्ट इंटरफेरेंस इन इलेक्टोरल मैटर। पंचायत के निर्वाचन संबंधी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा न्यायालय द्वारा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।